हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ असिस्टेंट मैनेजर की एक बहुत बड़ी पोस्ट, जिसकी जो सैलरी है वो आपकी 1,57,000 रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी ही बहुत सारी मोर जॉब्स अपडेट्स इंटर्नशिप के लिए आप लोग मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रील्स की फॉर्मेट में बताती रहती हूँ। अगर किसी इंटर्नशिप का जो क्लोजिंग डेट है वो काफ़ी पास है तो मैं रील्स के फॉर्मेट में अपडेट कर देती हूँ। तो आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है पीएफ आईडीआर की तरफ से पर्सनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन निधि विनियामक एंड विकास प्राधिकरण। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और ग्रेड ए की पोस्ट है। सबसे बड़ी बात ये, तो इन्होंने पहले करंटली मेंशन कर रखा है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट की पोस्ट है। और यहाँ पे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है, तो यहाँ पे जो जर्नल स्ट्रीम से आते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट से आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आते हैं, रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स से आते हैं, रिसर्च स्टैटिक्स से आते हैं, एक्वेरिसी, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, राज्य भाषा जो भी है आप उससे आते हो तो आप सब इसके लिए एलिजिबल हो। या इन्होंने करंटली स्ट्रीम मेंशन कर रखी है। ठीक है। यहाँ पे जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआईडीएस को बोलते हैं। अथॉरिटी इज द वन रेगुलेट इन द फाइनेंशियल सेक्टर स्टेब्लिश। तो ये यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है, ये कब स्टेबल की गई थी और इसकी डेट इन्होंने काफी अच्छे से मेंशन कर रखी है, इंपॉर्टेंट डेट्स ऊपर ही। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट फीस के साथ। तो वो रहने वाला है आपका 2 जुलाई 2025 से 6 अगस्त 2025 तक। अच्छा खासा टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी और कॉल लेटर फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन द पीएफ आईडीआर वेबसाइट। ठीक है। ये आपको बताएंगे फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होने वाला है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका फेज 1 का, वो भी डेट यहाँ पे 6 सितंबर 2025 सैटरडे रहने वाला है। इन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर दी हैं। आप लोगों को क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ ज्वाइन करना है और ये वीडियो अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दे वो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको एक बार खुद से इसको गो थ्रू करना बहुत ही नेसेसरी होता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रीम। ठीक है। तो जर्नल कैटेगरी की दिया गया है। अगर आप जर्नल से आते हो तो आपको क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री अगर आपने मास्टर्स कर रखा है इन एनी डिसिप्लिन चलेगा। ठीक है। जर्नल कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट्स भी इन्होंने करेंटली मेंशन कर रखी हैं। एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और अनरिजर्व के लिए 10 है। टोटल पोस्ट जो है हमारे पास 28 रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं स्ट्रीम। तो मास्टर एनी डिसिप्लिन कैसे से, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो वो आपकी लॉ में होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री इंजीनियर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपका एफसीए होना चाहिए, एफसीए फंड, आईसीएससी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी करंटली मेंशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। फिर अगर फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन। ठीक है। एनी एंड FCAT एंड FCA फ्रॉम दिस द ये ICAI, ये सारी चीज़ें पूरी करंटली इन्होंने मेंशन कर रखी है जो जो इन्हें चाहिए। तो आपका अगर ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट है तो आप फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परफेक्टली इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI एंड मशीन लर्निंग। अगर इसमें आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन एनी डिसिप्लिन से अगर आप हैं, इसके लिए मिनिमम 2 ईयर का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और बैचलर डिग्री, ये सारी चीज़ें यहाँ ने स्पेशलिटी मेंशन कर दी है। आप लोग इस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आप किसी ना किसी बैच में जरूर एलिजिबल होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे प्रेफरेबल किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि AI और ML यानी कि मशीन लर्निंग में एक्सपर्टीज होगी या फिर कोई कोर्स कर रखा होगा, उनको ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा भी लोगों को दिया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन के अलावा। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है रिसर्च इकोनॉमिक्स में, रिसर्च स्टैटिक्स में, एक्यूरेसी, लीगल, ऑफिशियल रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से इसको पीडीएफ को अच्छे से एक बार जाके गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी वो रहने वाली है, एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाला है हमारे पास इसका, कि कैसे हमें इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है। ये एज लिमिट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी एज लिमिट है। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सक्लूडेड एज ऑफ 13 ईयर इन ऑन द 31 जुलाई।
यानी कि जो उसकी एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट परस्यूड, ये सारी चीज़ें दी गई। यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे PWD या रिलैक्सेशन ऑन 10 ईयर किसको दिया जाएगा, जो PWD कैंडिडेट होंगे उनको 10 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, बट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो आप लोग हर जगह अप्लाई करते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन एक्स सर्विस कमीशन में अगर आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी है तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपके पास, ये सारी चीजें। मोड ऑफ सिलेक्शन की आप बात कर लेते हैं कि हमारा क्या रहने वाला है इसमें सिलेक्ट होने का प्रोसेस। तो इसके लिए मोड ऑफ सिलेक्शन सेल बी थ्रेड 3 फेज में आपका सिलेक्शन होगा। पहला फेज जो होगा वो आपका होगा प्री एग्जामिनेशन फेज 1, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है फेज 2, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। फेज 3 में आपसे इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हमसे पूछे गए हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर 1 जो रहने वाला है वो सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। ऑल स्ट्रक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वांटिटी एम्पलीट्यूड 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो रहता है हमारे पास 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चन रहने वाले। जनरल अवेयरनेस भी हमारे पास कितने रहने वाले हैं, मिनिमम 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन रहने वाले 25 मार्क्स का। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 80 होते हैं, और ड्यूरेशन जो होता है वो 60 मिनट होता है। इसके बाद आते हैं हम पेपर 2 में, जो कि हमारा फेज 2 होने वाला है। वो कितने होने वाला है, तो इसमें हमारे पास जर्नल स्ट्रीम के लिए अलग से होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, काउंटिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, आर्ट, पैशन सेक्टर, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। 100 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मिनट रहेगा। इसके अलावा अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, अकाउंट्स, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, रिसर्च, स्टैटिक्स, लीगल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज से आते हैं तो आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। अगर आप फेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे दिया गया आपके पास 1/4 मार्क्स सजेस्टेड बी क्वेश्चन पेपर 1। ये सारी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पेपर के बारे में, आपको जरूर से पढ़ना है। अब आते हैं हम फेज 2 के लिए। तो फेज 1 को आपको कंप्लीट बता दिया, पेपर 1, पेपर 2 किस तरीके से रहने वाले। फेज 2 में क्या होगा आपके पास, फेज 2 में होगा ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश कंपलसरी रहने वाली है, ठीक है। फिर आता है वेटेज 1/3 का रखेगा। पेपर 2 जो होगा वो जर्नल स्ट्रीम का होगा, ठीक है। अगर आपके पास 100 मार्क्स होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं आपके पूरे तरीके से, आप इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप फेज 2 क्वालिफाई करते हैं तब आपको इंटरव्यू लेटर दिया जाता है, और आपको इंटरव्यू के फेज 2 एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड वेटेज इन 85 मार्क्स विल बी मार्क ओरिएंटेड फेज 3 इंटरव्यू। अगर 85% आपका पूरा जो दोनों को मिलाकर बनता है तो उसके लिए आपको क्या फेज 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन कर रखे हैं, आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपके पास का एग्जाम सेंटर है तो आपको जरूर से अप्लाई कर देना। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अनरिजर्व कैटेगरी, जर्नल, EWS और OBC के लिए 1000 इन्होंने रखी हुई है, और ST SC PWD एक्स सबमिशन उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फीस इज ऑल्सो हाई, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी लूटने से पीछे नहीं हटती। अगर फॉर्म ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये PDF मेरे हिसाब से जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देन उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स जो है मैं डालती रहती हूँ।